पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि मामले के मुख्य आरोपी रवीश कुमार उर्फ बीसी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाना की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पटना में देह व्यापार का विरोध करने पर बंटी यादव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस मुख्य आरोपी रवीश कुमार उर्फ बीसी की लगातार तलाश कर रही थी। तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हाजीपुर से पटना की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही देर रात करीब 2:50 पर कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को घेर लिया। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा के तहत गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी। घायल आरोपी रवीश कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ से बंटी यादव हत्याकांड से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। क्या हुआ सर, मामला क्या? कुछ दिन पहले सर इधर देखिए सर, क्या हुआ था? कुछ दिन पहले जो अपहरण की घटना हुई थी, इसमें डेड बॉडी मिला था। उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बीसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया जाएगा। रवीश अकेले था या उनके साथ और भी कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ अभी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोग अवगत कराया जाएगा। कितने राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ? उन लोगों की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरे गोली चलाया जा रहा था वो। क्या क्या बरामदगी है? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? हाल ही में जेल से छूटा था क्या सर? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उसी छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ये। इस घटना का कारण क्या पता चला है सर? पुलिस बंटी यादव हत्याकांड का क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोगों के आपस में जो उन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना हुई। जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं ट्रेस। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीज़ें बातें आई हैं, जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताया जाएगा। शराब के मामले में अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे भी काम चल रहा है। सर, जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार्य चलता था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। देखिए, ये पटना के